गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सवीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आजकल एक और मसला स्टार्ट हो चुका है, वो है जी शिकायत हो रही है कि वजन बढ़ रहा है और उसके बाद कहते हैं पता नहीं वजन क्यों बढ़ रहा है। मैं बताता हूँ कि वजन क्यों बढ़ रहा है। जिसका वजन बढ़ रहा है, जो शिकायत कर रहे हैं कि वजन बढ़ रहा है, वो बहुत ज्यादा पार्टीज कर रहे हैं, बारबेक्यू पार्टी, टिक्का पार्टी। ये जो ईद के बाद हम माहौल देखते हैं ना, कभी शाम में पार्टी, कभी रात में पार्टी, और कभी दोस्त ने बुला लिया, कभी खानदान की पार्टी हुई, कभी आपने पार्टी घर में क्रिएट कर ली और उसके बाद फिर आप हाथ खोला रखते नहीं है। तो जब हाथ होला नहीं रखेंगे तो फिर ये जो पेट है ना, ये बता देता है कि आपने क्या किया है इसके साथ। आपने बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया इसके साथ। अच्छा, लोग बड़े जस्टिफिकेशन दे के गोश्त खा रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। हम थ्रू आउट ईद के दिनों में भी हम देखा, हमने अभी भी हम देख रहे हैं कि जी पोस्ट ईद भी पार्टियां चल रही हैं। तो वो लोग जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि हम तो प्रोटीन खा रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं हम तो जी प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि उसके अंदर फैट भी मौजूद है। बिकॉज आप जब गोश्त खा रहे हैं, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, या उसके अंदर जो चर्बियां ऐड कर करके खा रहे हैं, क्योंकि बारबेक्यू के अंदर अगर चर्बी ना बोटी के अंदर ऐड हो तो सबको लग रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, दुम्बा जो लोग खा रहे हैं वो फैट, देखिए खाने में कोई मसला नहीं है। अल्लाह की नेमतें हम सब के लिए, और ईद भी एक तरह से किसी नेमत से कम नहीं होती कि हम एक खुशी का मौका होता है, बिल्कुल। हम कुर्बानी कर रहे होते हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मसला वहाँ पे होता है जहाँ पर हम कहते हैं ना जी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मसला वहाँ पर होता है जहाँ पर हम इतना खाना शुरू कर देते हैं, इतना ज़्यादा हम खा रहे होते हैं, एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि हमारा जो स्टमक है वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकता। शोएब, बिल्कुल ऐसे ही। और सभी इसमें हम ये आज बात जरूर करेंगे कि आपने कितना गोश्त खाना है। सो एक एडल्ट के लिए जो रिकमेंडेड डोज है वो है जनाब 100 टू 150 ग्राम्स, या नॉट ग्राम। किलोग्राम्स। अच्छा, बताएं कितना होता है 100 to 50 इतना ग्राम? सा। इतना सा एक दिन में दिखाएं। इतना सा, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। हाँ, इतना सा होता है। सही कह रही हूँ। उसके साथ आप 2 रोटियां आराम से खा सकते हैं। एक खाएं रोटी, 2 ना खाएं, लेकिन इसके साथ खा रोटी सकते जरूरी भी नहीं है, सिर्फ अगर आप प्रोटीन भी लें, साथ कार्ब या साथ हैं। फाइबर फाइबर ले ऐड लें, करें कोई ना, सलाद सैलेड और सलाद ऐड समथिंग। करें। अच्छा, और इसमें भी डेली जो है ना वो 100 टू 150 ग्राम्स है, और वीकली WHO के मुताबिक जो गाइडलाइंस हैं वो ये है कि 500 ग्राम, आधा किलो से ज्यादा गोश्त आपने हफ्ते में, एक हफ्ते में आधे किलो से ज्यादा गोश्त आपने नहीं खाना होता है। मैं लीन मीट की बात कर रहा हूं। सो प्लीज खाते हुए जरा ध्यान करें कि आपने कितना खाना है, क्योंकि जब आप खाएंगे ज्यादा तो उसके बाद होते हैं आपके स्टमक के बहुत ज्यादा इश्यूज। फिर आप पहुंचते हैं सीधा डॉक्टर के पास और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे तो पेट का काम हो गया खराब। काम होता है तब खराब जब आपने अपनी रूटीन को किया होता है खराब। तो सब कुछ ठीक करने के लिए आपने काम कम 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 खाना बड़ी है। ईद पे सारे डॉक्टर्स की ईदें खराब करते हैं सारे। हाँ, अपनी भी और घर वालों की भी, और साथ में डॉक्टर्स की भी, और हेल्थ सिस्टम पे तो देखिए बोझ पड़ता है। इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें जो कि हमारे अपने कंट्रोल में है। कहते हैं ना फलानी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं, ये तो आपकी सेहत है, खाना पीना ये सब आपके कंट्रोल में है। तो जब एक चीज़ आपके कंट्रोल में है तो उसे कंट्रोल में रखें जी। क्यों ईदें खराब करते हैं सबकी? क्यों हेल्थ सिस्टम पे बोझ बनते हैं? क्यों अपने घर वालों को परेशान करते हैं, अपने आप को तकलीफ में डालते हैं? एंड देन डॉक्टर्स बेचारे जो वहाँ इमरजेंसीज में डील कर रहे होते हैं। सो खुशी का मौका खुशी में ही उसको रखना चाहिए, ना कि ये कि आप उसको इस तरह से टेंशन का एक माहौल बना दें सिर्फ इसलिए कि आप हाथ होला ना रख सकें। हाँ, ये ना कीजिए कि किसी भी दावत पे आप जी मैं मटन पुलाव खाऊं और साथ में धुआं गोश्त हाँ, भी बन जाए और साथ में स्टेक्स भी बन जाएं, यानी हर डिश के अंदर आपने मीट ऐड किया हो। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। मीट ज़रूर डाइट में शामिल करना चाहिए। इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी गुड। वो चाहे बकरे का गोश्त है चाहे बड़ा गोश्त है, बट उसकी क्वांटिटी मैटर करते हैं। अपने एज, जेंडर, एक्टिविटी, डाइट प्लान, गोल्स के हिसाब से आपने मीट को अपनी ऐड हेल्थ करना होता है। कंडीशंस। हेल्थ कंडीशंस हाँ, एज वेल। अगर आप ज्यादा गोश्त खाएंगे तो काम खराब होगा। इसमें एक बात और भी है कि अक्सर डॉक्टर्स ये कह रहे होते हैं कि जी बड़ा गोश्त आपने नहीं खाना, बड़ा गोश्त आपको मना है। इफ देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट, सो अपने नॉलेज को प्लीज कंसिडर किया करें, उनकी बात को कंसिडर किया करें। फिर वाकई थोड़ा बहुत तो चलो चल जाता है, बट ज्यादा मत और खाएं। ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स के लिए भी कहा जा रहा था। हम जरा इस पे आगे चल के कुछ शोज भी करेंगे, हम यस, जरा इसको डिस्कशन का भी हिस्सा बनाएंगे कि कौन लोग कितनी क्वांटिटी में कौन सा गोश्त खा सकते हैं। बिल्कुल। ये बड़ा एक अच्छा हमारा इंटरेस्टिंग सा एक सेगमेंट हो जाएगा, जो कि हम आगे चल के ऐड भी करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस भी हो तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते एब्सोल्युटली। उसमें एक चीज़ और भी है कि जो गोश्त खाने की हम बात करें तो सबसे अच्छा तो ये कि बारबेक्यू करके खाएं, अच्छी बात होती है, बजाय इसके आप उसे बहुत प्रोसेस्ड खाएं, चप्पल कबाब और सीख कबाब, और पहले बना लिया हैं। फिर हाय हाय फ्रीज हाय। कर लिया फिर आपने
दोबारा से उसको बनाया, बड़ा मजा आया, ये होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये सॉसेजेस या बहुत से और तरीके से हम उसे प्रोसेस करके खा रहे थे, तो ये नहीं करना। ट्राई करें कि प्रोसेस चीजें जिंदगी से कम करते चले जाएं। निकाल दें, बड़ा मुश्किल है लेकिन निकाल दें। Once in a week is fine, once in a blue moon is okay, but not every day and not in every meal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने डाइट का ख्याल आपने खुद रखना होता है, कोई और ख्याल नहीं रखेगा। कोई और तो आपको कहेगा नहीं नहीं खा लो कुछ नहीं होता। जैसे दावतों पे होता है ना, इंसिस्ट करते हैं नहीं खा लो कुछ नहीं प्लेटें होता। भरना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ठीक है, प्यार आपका अपनी जगह पे, दूसरे की सेहत भी अपनी जगह पे होती है। जिसने जितना खाना सामने पड़ा हुआ है, आजकल मुरव्वत का कोई सीन नहीं होता। हाँ, खाना सामने रखा हुआ है, आप जितना खाना है खा लेंगे। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके प्लेट भर के छोटी सी पहाड़ी बना के आप खिला रहे थे, तो ये आपने काम नहीं करना। जब भी आप दावत का इस्तेमाल करें, कोशिश करें 1 से 2 मीट डिशेस एंड दैट्स इट। साथ में सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो आप खा रहे हैं वो फिर मतलब प्रॉपर्ली आप डाइजेस्ट कर सकें। हम प्रोग्राम में और बहुत कुछ अभी आगे शामिल करेंगे और आज का शो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आज बात करने वाले हैं और फिटनेस पे भी आज हम बात करेंगे कि ओवरऑल आज, बिकॉज चलें ये पोस्ट ईट तो अपनी जगह पे, बट एट द सेम टाइम जो डिहाइड्रेशन के मसाइल, फिटनेस के मसाइल समर्स में हो जाते हैं, उनको किस तरह से केटर किया जा सकता है। एट द सेम टाइम आज जी म्यूजिक की महफिल भी आज यहाँ पे सजेगी, तो जरा देखते हैं कि आज कौन से सिंगर है। तो जरा सरप्राइजेस रखते हैं और हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जाने। बिल्कुल जी, ब्रेक में जा रहे हैं, वापस आएंगे थोड़ी सी देर में। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आपको खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ। वेलकम बैक। जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब हम सबकी बड़ी एक टेंशन जो है वो सर्दियों गर्मियों में, तो कहती हूँ अब मौसम के साथ इसको लिंक नहीं करना चाहिए। ये जो हमारा जिस तरह का लाइफस्टाइल हो चुका है ना, जो हमारी डाइट होती है और एक्सरसाइज की तरफ हमने जाना नहीं है, इनफैक्ट वॉक तक लोग नहीं कर रहे होते कुछ, और सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे बिल्कुल भी। सो वो ये जो फिटनेस का मसला है ना, ये तो थ्रू आउट ये सदाबहार का हमारा मसला बन गया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब क्या होता है कि लोग जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो अक्सर ये बात कर रहे होते हैं
होते हैं कि अच्छा हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसके या एक्सरसाइज ना भी करें तो वैसे भी गर्मी की वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आज ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह की डाइट ली जा सकती है, ऐसी कौन सी ड्रिंक्स हैं जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, और इसके अलावा ओवरऑल अपनी फिटनेस को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को गर्मियों में हो जाता है और हमें समझ नहीं आ रही होती हम क्या का इतना सा खाया होता है, ऐसा लग रहा होता है इतना ज़्यादा खा इतना लिया। तो नहीं खाया होता, स्पेशली ईद के बाद जब भाभी की पार्टी चल रही होती है, सही जब बात है दावतें वैसे। हो रही होती हैं, तो फिर इतना नहीं खाया होता, फिर इतना खाया होता है। फिर सवाल ये नहीं होता कि वेट कैसे मैनेज किया, फिर सवाल होता है इतना वेट कैसे मैनेज किया हुआ है। सही बात है। तो आज जरा इन तमाम मसलों के हल निकालने की हम पूरी कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद अमाद हमें ज्वाइन किया, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है। हाँ, मैं उनका पूरा डेजिग्नेशन पढ़ना चाह रही हूँ कि नहीं, मोहम्मद इमाद हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रेंथ एंड फिटनेस कोच भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, एंड गाइड भी करते हैं, डाइट प्लान भी देते हैं। जबरदस्त काम माशाल्लाह वो कर रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? आप सुनाइए, अपने आप को कितने अरसे से फिट रखा हुआ है? तकरीबन कुछ 6-7 साल से। 6-7 साल। तो 6-7 साल पहले का अमाद और 6-7 साल बाद कितना फर्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ओके आई वॉज 106 जब मैंने स्टार्ट किया था। ओके। नाउ आई एम 86 तो अभी आप अपने अच्छे वाले उस वेट कैटेगरी में आए हुए हैं तकरीबन, लेकिन अभी भी जर्नी चल रही स्टिल है। यू वांट टू लूज। अच्छा, वैसे जितने लोग फिटनेस जर्नी की तरफ आए हुए होते हैं या वो फिटनेस ट्रेनर बने हुए होते हैं, ज़्यादातर जो सर्टिफिकेशन आए हैं वो जी। फिर ले रहे होते हैं प्रोफेशनली, वो उनकी अपनी एक वेट लॉस जर्नी Yes. होती है। Exactly, सो मे बी रियलाइजेशन उन लोगों को ज़्यादा होती है कि कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, ना कि उन लोगों को जिन्होंने अभी तक गोल अपना सेट नहीं किया होता। एक्जैक्टली, बेसिकली हम लोगों को तो वैसे भी प्रेजेंट करना होता है ना अपना आप, ठीक है। और हम लोगों का सबसे बड़ा मेन मसला ये होता है कि कभी हमने बल्क करना होता है, कभी हमने लूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हर टाइम इसी जर्नी में लगे रहते हैं। 6 महीने हमारी बल्किंग पीरियड चल रहा होता है, 6 महीने हमारा जो है वो वेट कट पीरियड चल रहा होता है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा फोकस हम अपने ऊपर भी ज़्यादा करते हैं। जरा क्लाइंट को बताएंगे अपनी जर्नी, तो क्लाइंट Exactly, वो satisfy होते हैं करेगा, इस चीज़ वरना वो से। कहेगा ये तो काम खराब है। कि बिल्कुल, अपना बिल्कुल, हाल बिल्कुल। देखो, हमारा क्या करेंगे। ऐसे ही वाकई बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, आम बिल्कुल आम होता है। लोग यही बातें कर रहे होते हैं ना कि जी वो ये तो वैसे सबीन का एस्थेटिक फिजिशियंस के साथ भी होता है ना, लोगों को अपनी देखते हैं skin- खुद कितना अपने आप को उन्होंने मेंटेन तो किया यही है। बात होती है। देखें, आपको अगर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस का पता है, स्पेशली अगर मतलब आपके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर बात करें, तो आप किसी को मशवरा दें तो कोई सबसे पहले आपको देखता है कि इसका अपना क्या हाल है, हमें क्या Exactly, मशवरा बिल्कुल, देगा देगी। सबसे मेन चीज़ यही होती है, हमने अपने आप को दिखाएंगे तो अगला बंदा हमारे पे जो है ना वो एतबार करेगा। सबसे मेन मसला तो ये है। ये बिल्कुल ऐसे है ना कि किसी के सर पे बाल ना और वो आपसे कहे कि यार ये तेरे इस्तेमाल करो बाल आ जाएंगे। हाँ, exactly, तो ये बिल्कुल। मामला होता है, मेरे साथ ही वाकई हो चुका है। एक बार्बर ने मुझे कहा उसके अपने बाल तकरीबन खत्म हो गए थे, उसने कहा कि ये तेल हमने बनाया तो ये आप इसका मसाज करें तो बाल आएंगे। मैंने कहा आप लाल है पहला तू। आए वैसे फिर। मैंने लगाया ही नहीं, मैंने उससे कहा तू लगा खुद। मैं ऐसे किसी झांसे में नहीं आता। अच्छा। So anyways, बात कहीं और निकल गई है। अब आप ये बताएं कि आजकल का ट्रेंड क्या है? क्या स्टिल इट्स अ वेट लॉस थिंग दैट इज गोइंग ऑन, कि सब उसी गोल के साथ आ रहे होते हैं? 80% 80 to 90% लोग, क्योंकि खासतौर पे हमारा एक परसेप्शन है कि समझ में हम जिम जाएंगे तो बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं सवाल होता। था कि समर के पर्सपेक्टिव से क्या वाकई ये ख्याल होता है कि वेट लॉस इज इजियर इन समर्स? देखिए, ख्याल के तौर पे तो बहुत अच्छी चीज़ है, Okay. लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये ऐसी बात ऐसा नहीं नहीं है। है। Okay. क्योंकि मसला ये होता है कि जब हम देखें गर्मी है, गर्मी में वैसी स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके लिए जब आप जिम आते हो हम ये सोचते हैं कि यार मेरा ज़्यादा पसीना निकलेगा तो मेरा फैट बर्न हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। Okay. वो आपका जो है वो तो नॉर्मल जो है पानी होता है आपके जिस्म का, वही जो है सिर्फ water loss हो रहा होता वाटर है? लॉस हो रहा होता है, Fat नहीं loss होता? फैट लॉस नहीं होता। देखिए, फैट का ताल्लुक जो है वो आपकी डाइट से है, जो मेन है। आपको डाइट कंट्रोल करेंगे और साथ वर्कआउट करेंगे तब वो चीज़ इफेक्ट करती है। दोनों चीज़ें अगर आप कहें कि मैंने खाली वर्कआउट करना है उससे मैं पतला हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। खाली डाइट करूँ डाइट एंड वर्कआउट आप इसे किस तरह डिवाइड करते हैं? कितने परसेंट इसमें डाइट का रोल होता है और कितने परसेंट एक्सरसाइज का रोल होता है? वैसे तो लोग कहते हैं कि जी 80 और 20% होता है, लेकिन मैं 50-50 करता हूँ, क्योंकि दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, आपकी डाइट अच्छी बैलेंस डाइट होगी तभी आपका वर्कआउट भी इफेक्ट करेगा ना। अब वो जो 80-20 कहते हैं वो 80% डाइट को देते 80% डाइट को देते हैं। वो बेसिकली इसलिए कहा जाता है ताकि फोकस क्लाइंट को किया जाए कि वो डाइट फॉलो करें। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है जिम में तो आपके सामने है क्लाइंट, आपको पता है वो Exactly. कितने एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऐसे घर ही। जाके या बाहर क्या कर रहे हैं, क्या कौन सी कर रहे हैं। पार्टीज कर रहे हैं, वो कितना खा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि एक क्लाइंट ने मुझे फेक पिक्चर्स भी भेजी हैं। है खा वो कुछ हो रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेज दी आपको मैं कैसे चिकन पता तक खा। डाउट्स होते हैं ना हमारे भी। ओह, मतलब अगले दिन पता चल आपकी जाता आपका है। फेस बता रहा होता है और आपका वेट बता रहा होता है कि Exactly, आपने बिल्कुल कोई ऐसे ही या है। और या गड़बड़ म्यूचुअल की फ्रेंड्स है। बता रहे म्यूचुअल फ्रेंड सबसे ज्यादा जो है ना वो
इस चीज़ में हेल्प करते हैं हमारी। नहीं वैसे देखें, अगर ऑनेस्टली लोगों को इस बात को लोग इसको रियलाइज जरूर करेंगे कि एक दिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पीते हैं ना, आपने अपना वेट मेंटेन किया, आपने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पिया ना, वो चाहे टेम्परेरी होता है लेकिन अगले दिन वो आपके वेट स्केल पे आ रहा होता है या आपके फेस पे आ रहा ब्लोटिंग फील होता है। होती है। आपको ब्लोटिंग फील होती है। अच्छा, गर्मियों में बॉडी में इन्फ्लेमेशन की बहुत ज़्यादा लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा और वेट गेन उसकी वजह से ज़्यादा लग भी रहा होता है। तो अच्छा, मैं चाहूँगी इसकी रीजंस भी ज़रूर बताएं कि क्यों होती है और इसको डाइट के थ्रू किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, इसमें जो सबसे मेन मसला आता है ना इन्फ्लेमेशन का, वो ये होता है कि जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारी बहुत सारी ऐसे नमकियात होते हैं जो हमारे जिस्म से स्वेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसको भी तो पूरा करना है ना, ठीक है। अब उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, आपका ये क्या कहते हैं इसको, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ, वो निकलते हैं एग्जैक्टली। तो उस वजह से उनको पूरा करने के लिए फिर हम लोग को मतलब कोशिश करनी चाहिए कि नींबू पानी या फिर जो है इलेक्ट्रोलाइट वाटर जैसे ग्रेटनेट हो गया, ठीक है, ये यूज़ करें। और इसमें पोटेशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके मसल्स के लिए। ज़रा पोटेशियम लेवल्स लो होंगे तो आपके मसल में जान ही नहीं रहती, क्रैम्प्स पड़ते हैं। हाँ। तो बेसिकली जो ये क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं उसकी मेन रीज़न यही होती है। ओके जी। अच्छा, अब इसमें क्योंकि आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स का भी रुझान है और अवेयरनेस भी उसकी खासी आ चुकी है। अच्छा, किस तरह का आपका वर्कआउट है या किस तरह का आपका गोल आपने सेट किया और क्या चीज़ आपको प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट या ड्यूरिंग वर्कआउट लेनी होती है? क्रिटीन इज़ वेरी इन दीज डेज। क्रिटीन थोड़ा सा बताएंगे, क्रिटीन कितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, स्पेशली जो लोग वर्कआउट करते हैं? देखिए, क्रिटीन का मेन जो काम होता है ना, वो ये होता है कि आपको स्ट्रेंथ देना। ठीक है, ठीक है। अब समर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि हम एक तो डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं और साथ में उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो बेहतर होता है कि हम उसको एज अ सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। और हर नॉर्मल पर्सन को जो है वो 5 ग्राम स्कूप ले लेना चाहिए। ओके, यानी क्रिटीन इज फॉर एवरीवन? यस, एवरीवन जो कि वर्कआउट कर रहा है। वर्कआउट कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। ओके, फीमेल्स को भी जरूरत ही प्रॉब्ली नहीं है फिर। हाँ, ऐसे जितना नहीं होता, लेकिन अगर उसकी एग्जर्शन ज़्यादा है, काम उसका इस तरह का है, तो उसको तो फिर जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। और इसमें मेल फीमेल वाला इशू नहीं होता, दोनों ले सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब कौन से मशरूबात हैं, कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि डाइट में ऐड होनी चाहिए जिससे आप वेट गेन भी नहीं करेंगे? मैं वेट लॉस की इस वक्त बात नहीं करूँगी, बट एक मैनेजमेंट फिटनेस नॉर्मल इंसान के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो दिन भर ऐड, खाली पेट भी, सोने से पहले भी, ओवरऑल दिन में भी? लेकिन सबसे मेन जो है वो तो सिंपल वाटर है, ठीक है। वो ज़्यादा, वो एटलीस्ट आपको 3 से 4 लीटर तो डेली का लेना है, खासतौर पे समर्स में। मैं तो खैर विंटर्स में भी ये रिकमेंड करता हूँ। और साथ में ये कि अगर आप कहते हैं नींबू पानी यूज़ कर लें, वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ग्रीन टीज़ हो सकती हैं और सिनेमन टी आजकल बहुत इन हुई है। वो सिनेमन टी का क्या फ़ायदा है? वेट लॉस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बाकी और तो इतना। ओके, लेकिन नहीं, जनरली सिनेमन तो इट्स अ अच्छी चीज़ है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। वेट लॉस के लिए सिनेमन इज समथिंग न्यू फॉर अस। हाँ, तो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके? आते हैं, लेकिन वो रात को अगर आप लें तो। रात को पिए, यानी आफ्टर योर ऑल मील्स, रात को सोने से पहले सिनेमन टी आप पिए तो बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। बेहतर, असल में हम लोग ना जो मिल्क टी है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा, असल मसला ये है जी, चाय में तो मसला ही नहीं है, चाय में जो दूध है मसला उसका है। अच्छा, उसमें कितनी कैलोरीज है, जरा ये लोगों को बताएं ना, कितनी कैलोरीज होती है? कैलोरीज को हम इस तरह से नहीं कर सकते कैलकुलेट, क्योंकि इसमें ना एग्जैक्ट कैलोरीज कोई भी नहीं कर रहा। अगर हम गूगल करते हैं तो उस पर हमें 150 कैलोरीज भी आ रही होती हैं। डिपेंड्स कर रहा होता है कि हमने चाय बनाई कैसे, क्योंकि मिल्क हमने कितना डाला है और कौन सा मिल्क यूज कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। बिल्कुल है, टी वाइटनर यूज कर रहे हैं आप, खुला दूध यूज कर रहे हैं, प्लस ये भी आप कप पी रहे हैं या मग पी रहे हैं, एग्जैक्टली, ये बहुत मैटर करता है। कितनी दफा पी रहे हैं, कितनी दफा पी रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि मोस्टली सुनने में ही आता है यार 4-5 कप तो मैं नॉर्मली पी लेता हूँ। अब 4-5 कप बहुत ज्यादा। चलें, आप 150 कैलोरीज भी है, 5 कप लगाएं अंदाजा, पूरा मील से भी ज्यादा आपके एटलीस्ट आप कह लें कि 1.5 मील बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो चाय तो वैसे भी आई थिंक कट डाउन करें, वैसे समझ में इसलिए भी कट डाउन करें, आई मीन दिल भी नहीं करता इतनी गर्मी में, बट स्टिल इफ यू आर फॉन्ड ऑफ टी, इट्स डायरेटिक। अगर आप चाय पियेंगे तो आपकी बॉडी से वैसे ही जो पानी है वो एक्सक्रीट आउट होता है, ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होता है, फिर आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। अगर आप चाय पी रहे हैं ना तो ज़्यादा पानी पीना, फिर वो 4 लीटर वाला काम नहीं है, फिर आपको ज़्यादा पानी। असल में हमारी एक मिसकंसेप्शन ये भी आती है कि यार गर्मी है तो चाय पी लें तो गर्मी को काटेगी। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ये कौन कहते हैं? ये भी आता है, ये भी सुनने में आता है कि गर्मी है तो हम गर्म चाय पीते हैं तो
जो है तो वो उससे जो लस्सी पी रहे होते हैं, नींबू पानी बना के पी रहे होते हैं, वो पागल शागल है, अब कौन है? यही मसला है ना। नहीं, लेकिन इसमें देखें, इसमें एक मसला ये भी है कि फॉर एग्जांपल आप अगर अरब ममालिक में जाएं जहाँ पे गर्मी वैसी बहुत ज्यादा होती है, नो मैटर व्हाट वो ब्लैक कॉफी पी रहे होते हैं, मतलब जितनी मर्जी गर्मी है दे आर टेकिंग ब्लैक बट कॉफी। आप ये देखो ना कि गर्मी बाहर है, हाँ, ठीक है, उनके घर में गर्मी नहीं है, उनकी जो घर है वो एयर कंडीशनड है, गाड़ी एयर That's कंडीशन the है, point. ये भी चीज़ है ना। और वो आउटडोर काम भी बड़ा कम होता है क्योंकि आप Exactly. वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप उनका लाइफस्टाइल देखें। नहीं बट वो जो मामला वो है, गर्मी- को गर्मी लग नहीं काटती रही है, वो मैंने फिर वहीं से अडॉप्ट कर लिया। हाँ, हाँ, तो वही बात है ना, बगैर सोचे समझे वहां से अडॉप्ट कर लिया कि ये गर्मी को गर्मी काट रही होती है। ऑलराइट, अब आते हैं जी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ऊपर। ये कितना इंपॉर्टेंट है? नॉर्मली देखिए हम लोग जिम जा रहे थे, दो ही चीजें हैं, या वेट गेन है, मसल आपने बढ़ाना होता है, या आपने वेट लॉस करना होता है, अगेन आपने मसल बिल्ड करना, फैट कम करना होता है। लेकिन ये स्ट्रेंथ का एलिमेंट है, इसकी कितनी अवेयरनेस आई है हमारे अंदर कि अच्छा स्ट्रेंथ पर काम करना है? अब आ रही है, ओके, अब बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि देखें अभी जो मसला है ना वो ये है कि जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास मतलब हमारी जिम में आते हैं उसमें ये होता है कि मैंने जैसे बताया कि 80% लोग आते हैं वेट लॉस के ठीक लिए, है। तो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलता है एज़ Okay. कम्पेयर टू हाइपरट्रॉफी, क्योंकि हाइपरट्रॉफी तो गेनिंग के लिए है, ठीक है, ठीक है, जो बंदा गेन करने के लिए आ रहा है उसको हम एक्सरसाइज जो करवाएंगे वो हाइपरट्रॉफी करवाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अब ये कि अब मॉडर्नाइज होती जा रही हैं, लोगों को अवेयरनेस भी हो रही है, हमारे ट्रेनर्स भी बहुत ज़्यादा वो जो है एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और अब तो आई थिंक इतनी इसमें हम प्रोग्रेस कर लिए कि अब हमें बहुत कम टाइम के जो वर्कआउट्स हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। Exactly. अब ये देखिए, चक्कर जो- नहीं कि आपने 2-2 घंटे जिम लगाने हैं, आई मीन इफेक्टिव 20-30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट इज इनफ, मैक्सिमम 40। मैक्सिमम 40, दैट डिपेंड्स अगर आप वाकई थ्रू आउट कर रहे हैं। आप इफ यू आर Exactly. बिगनर या बिल्कुल आप अभी स्टार्ट किए तो फिर तो आई थिंक बहुत ज्यादा वर्कआउट डिपेंडिंग ऑन योर गोल पूरा डिस्कशन के बाद जाएगा। बेसिकली ना 40 टू 45 मिनट्स का वर्कआउट मेरे ख्याल से बहुत होता है, इसके अंदर आपका कार्डियो भी इंक्लूड होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। 20 मिनट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हैं उसके बाद आप कार्डियो करें, आपका पूरा हो जाता ये है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि तो overtrain कर रहे 2-2 हैं ना? घंटे कर रहे Overtrain, होते वो हैं, ओवरट्रेन ओवरट्रेन जो अपने आप को कर रहे होते हैं, इसका कोई लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है? आपको 2 से 3 महीने बाद ही इफेक्ट पता लगना शुरू, आपका क्या- वेट क्या स्टक हो होता जाता है, है? सबसे मेन चीज़ Sorry, होती क्या है होता है? आपका वेट स्टक हो जाता है, ओके, ठीक है, क्योंकि बॉडी अडॉप्ट कर लेती है ना उसको, वो 2 घंटे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया, इस अब उससे ज़्यादा उसको एग्जर्शन चाहिए सही। रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। तो अब फिर उसमें मसला ये है कि जब आप 2-3 महीने बाद जाते हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम फिर ये आना शुरू हो जाता है कि उस रिजल्ट्स नहीं मिलते। सबसे मेन प्रॉब्लम आता है रिजल्ट, मेरे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मुझे रिजल्ट्स अच्छा। नहीं मिल रहे, ठीक है। रिजल्ट कैसे मिलेगा जब आप 2 घंटे 3 घंटे जो है वो वर्कआउट कर रहे हो, एग्जॉस्ट कर रहे हो अपने आप को बिला वजह का। बिल्कुल। और उसके जो एक और नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि आपके पास और कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रहती, सही बात है। ठीक है। आप घर जाएंगे जाके सो जाएंगे। That's it. एग्जैक्टली, आपकी लाइफ बस जिम से शुरू हो रही है, जिम पे खत्म जिम पे हो रही है, खत्म तो हो वो रही है। वाकई इस तरह अब हमारी तो मजबूरी है, हमारा तो काम है, और हमें तो train सुबह भी से लेकर करना है, रात तक हाँ। रहना नहीं, पड़ता है। सही है, लेकिन एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से एक्सरसाइज ना, जो लोग जा रहे हाँ होते हैं तो बिल्कुल, वो तो वो मेरे ख्याल से बहुत भी अगर आपने टाइम स्पेंड करना है तो स्टार्टिंग में आप अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो 1 घंटा बस। लेकिन ये भी अगर ज्यादा बहुत शौक हो और ज्यादा टाइम स्पेंड कर ले और काम खराब हो जाए तो फिर आप कहते हैं खुदा हाफिज। तो Exactly. बेहतर है कि आप एक ऑप्टिमम काम करें, एग्जैक्टली, ये बड़ा जरूरी बिल्कुल है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोनों चीज़ों में, डाइट में भी और वर्कआउट में भी। Absolutely. अब आप ज़्यादा देर वर्कआउट करेंगे या बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करते हैं, मतलब डाइट फॉलो का मतलब ये कि Unrealistic. एग्जैक्टली क्रैश डाइट्स वगैरह करते हैं तो वो थोड़ी देर से ही चलती है, उसके बाद फिर आप वो डिसाइड हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं। वो या आप foreign- डबल गेन भी कर लेते हैं और उसके बाद जब आप क्योंकि खाना शुरू कर डेफिनेटली रहे जैसे थे आप खाना शुरू करेंगे तो आप डबल गेन कर जाएंगे। डबल गेन करेंगे, एट द सेम टाइम जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हमने बहुत सारे लोगों को बहुत देखे ज़्यादा कि आते हैं। आपका मसल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है Yes, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। सिंपल वॉक वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कितनी देर दिन में की जाए? वो लोग जो कि प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रहे, जिम नहीं जा पा रहे होते, जो कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। देखें खाली वॉक इफेक्ट नहीं करती, मैंने आपको पहले भी बताया, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। Okay. डाइट को साथ लेके चलेंगे तो वॉक भी इफेक्ट करेगी, लेकिन उसमें ये कि 20 मिनट्स अगर आप वॉक कर लेते हैं, नॉर्मल वॉक अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से तो ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि आप डेली ना अपना एक बुक करें कि अगर मैं 20 मिनट में 3 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ बिलफर्ज, तो 5 दिन बाद हमारा टाइम वो है डिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए, या टाइम कम हो जाए डिस्टेंस जो है उतना ही रहे। इन दोनों चीज़ों को लेके हम चल सकते ओके हैं। अच्छा, फिटनेस जर्नी में कौन सी ऐसी बुनियादी गलतियां हैं जो कि क्लाइंट्स कर रहे होते हैं या आपके आसपास आपने नोटिस की हैं इन योर करियर कि ये वो बुनियादी गलतियां जो कि फिटनेस जर्नी में लोग करते हैं? सबसे पहले तो कंसिस्टेंट नहीं होते, ठीक है, ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं सबसे मेन चीज़ बिल्कुल ये है। ठीक है। उसके बाद हमारी जो मिसकंसेप्शंस हैं कि जिम जाऊंगा या मैं अपने बच्चे को जिम भेजूंगा उसका हाइट रुक जाएगी,
ऐसा नहीं होता। ठीक है। ठीक है, फिर एक और चीज़ ये आ जाती है कि खाली डाइट खाली वर्कआउट दोनों में से कोई एक चीज़ फॉलो करें तो ये भी गलती तो होगी। मैं अपने गोल Balance अचीव रखना कर है सकता बैलेंस रखना है। ठीक है, फिर आजकल हमारी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा जो हो जाती है ये चीज़ कि मैं जिम जाऊंगी तो मैं जो बॉडी बिल्डर्स बन जाऊंगी, ऐसा नहीं होता बिल्कुल Okay. भी। ठीक है, तो ये मेन वो ज़रा अपने अपने हार्मोन्स हैं, उसका अपना अपना इम्पैक्ट है। देखिए मेन चीज़ जो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हमने सबसे मेन फोकस करना होता है अपनी फिटनेस के ऊपर। एब्सोल्युटली। ठीक है, वो ज़रूर हेल्थ पे, क्योंकि एक तो हमारे जो हैं फूड आइटम्स इस तरह के नहीं हैं क्या उसके ऊपर हम रिलाई कर सकें। दूसरी चीज़ ये आती है कि 30 के बाद जो है ना एट द एज ऑफ 30 एग्जैक्टली मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उसमें आम में बहुत ज़रूरी होता है। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि 30 जब आप क्रॉस करते हैं तो आपका मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे टाइम पे वर्कआउट एक तो ज़्यादा ज़रूरी हो गया, डाइट ज़रूरी हो गया, प्रोटीन ऐड करना ज़रूरी हो गया। थोड़ा सा इस पे बताएं कि उस वक्त आपकी जर्नी क्या होनी चाहिए फिटनेस की? उस टाइम पे आपकी जर्नी तो ये होनी चाहिए कि आपका जो मसल है उसको रिटेन किया जाए। ओके। ठीक है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा मसल लॉस 30 के बाद होता है और हमारी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ भी उसके बाद ही स्टार्ट होती हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गई, फैटी लिवर हो गया, तो ये चीज़ें हमें अक्सर हमारे जो है वो 80 to 90% लोगों में आ रही है। ओके। उसकी सबसे मेन रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, Okay. बिल्कुल। लड़कियों को भी अगर 30 क्रॉस हो गया तो वो प्लीज़ एक्सरसाइज करें। और लड़कियों को तो बल्कि ज़्यादा करना चाहिए। हम लोगों का जो है यहाँ बहुत सारा इशू ये चीज़ आती है कि फीमेल्स की तरफ ज़्यादा वो खुद भी फोकस नहीं करती और उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट भी किया जाता है कि यार तुम जिम जाके क्या करोगे, हल्के उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने देखें घर पे भी सारी चीज़ें मेंटेन करनी है और ऑफिस गोइंग है, उन्होंने ऑफिस भी देखना है, तो अपने लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि वो टाइम निकालें और एक्सरसाइज करें। वो मी टाइम होना चाहिए जो एग्जैक्टली बिल्कुल होना चाहिए। मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। तो मी टाइम होना चाहिए ना, क्यों नहीं करती जिम? लेकिन उस मी टाइम में जिम भी होना चाहिए। हाँ, ये मी टाइम में स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए कि उंगली की एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने ऐसे ऐसे। अरे हम क्या करें, हम जिम जाते हैं, हम जरा सी सिर्फ कार्डियो करते हैं, इतना थक जाते हैं कि उठने की दोबारा हिम्मत नहीं होती, वापस बैठ जाते नहीं, वो इसका एज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन स्टिल अगर नहीं, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, डाइट भी डाइट इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट सही नहीं ले रहे तो डेफिनेटली आप थक जाएंगे। व्हाट्स योर डाइट? I'll tell you in break, okay? थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू था और ज़ाहिर है बुनियादी बात यह है कि हेल्थ एंड फिटनेस दैट शुड बी योर फोकस पॉइंट। क्योंकि ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग, मैं कहता हूँ वेट लॉस Should be your focus too. should be everybody's focus point to the health and fitness thing। मैं तो आपके सामने ट्रेल जाता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ट्रेल स्विमिंग सोने करता हूँ, जाते हैं, मैंने बता दिया था सबको आपका सारा ट्रेल पे ऊपर जाके सोता हूँ ना, मतलब ओके फाइन, लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमने खुद एक जिंदगी गुजार दी है और हमने हमारे अंदर वो सेंसिटाइजेशन नहीं भी है, तो वी शुड बी ग्लैड कि बच्चों में है, बच्चे अगर उस तरफ जा रहे हैं तो हम थोड़ी सी एक्सेप्टेंस अपने अंदर भी अब लेकर आएँ कि इट्स इकोसिस्टम, मिलकर चलना है, को एग्जिस्टेंस है, आपने ख्याल भी रखना है उसका। एक चीज़ हम और भी करते हैं ना, हम अक्सर ये केसेस देख रहे होते हैं, कराची में थोड़ा केस हमने ज़्यादा देखे हैं कि जी कुत्ते के काटने के वाक़यात, अच्छा हम ये तो रिपोर्ट कर देते हैं कुत्ते के काटने के वाक़यात, कुत्ते ने भंभोड़ डाला, ये रिपोर्ट कहीं नहीं हो रहा उसने क्यों किया ऐसा। जी। वहां पे मौजूद बच्चों ने पत्थर मारा, ये रिपोर्ट नहीं किया, बच्चों ने इसको छेड़ा, तंग किया, रिपोर्ट नहीं किया, वो आराम से बैठा हुआ था, आपने जाके उसके करीब जाके हॉर्न बजाया, आपने उसको वहां से उठाया, मतलब उसको पुश किया, आपने डेली बेसिस पे उसको इतना मोहल्ले वालों ने, कम्युनिटी वालों ने ऐसा उसको टॉर्चर किए रखा है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन अब इस तरह निकल रही है कि जो भी आ रहा है जिस भी तरह से, तो वो, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना बच्चे ने कुछ किया भी नहीं, वो तो सिर्फ पास से गुजरा था, वो फ्रस्ट्रेशन है उस जानवर की जो कि या किसी और ने किया है, और जाहिर है उस वक्त जो भी पास पर नजर आएगा ह्यूमन, वो अटैक करेगा उस पे। एक्चुअली जब भी आप जानवर को ट्रोमाटाइज कर देते हैं या उसको बहुत ज़्यादा स्केयर्ड कर देते हैं, तो वो फिर आपको अटैक करता है अपने डिफेंस में, क्योंकि उसको तो समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या है। तो ज़्यादातर केसेस उसी तरह के होते हैं। आपको शायद याद हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैन किया था कुत्तों को, वो जो पहले हम जहर दे के मारते होते थे, तो वो एक बहुत ही तकलीफ दे होता है कि आप बहुत सारे जानवरों को जहर दें, और फिर कुत्ते या जो भी जानवर को जब आप जहर देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपने जहर दे दिया तो विद इन 30 सेकंड या 1 मिनट में वो फोत हो गया। उनको मरते मरते इतना ज़्यादा 24 घंटे, बाज़ दफ़ा 2 दिन लग जाते हैं और वो तड़प रहे होते हैं।
तो वो मनाजर बड़े ही दर्दनाक है। सख्त होते हैं, मतलब हर जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो नहीं कर सकते। उसमें ये होता है कि बाज़ जो लाइक फीमेल जो होते हैं वो उन्होंने बच्चे दिए होते हैं, फिर आप उनको जहर दे देते हैं, वो छोटे बच्चे उनके कहीं पे होते सही बात हैं है। और वो भी भूखे मरते हैं, तो आपको एक्चुअली आइडिया नहीं होता। और जितनी भी फीमेल्स आपके जानवर होते हैं वो बच्चे कहीं पे देते हैं और फिर उन बच्चों को छोड़ के खाने के लिए, अपने कहीं खाने और के लिए, जाते उनके हैं। खाने के लिए कहीं और जा रहे होते हैं, तो पीछे जो है वो या उनको कोई मार देता है गाड़ी से, या ये जो जहर वाले सिलसिला चल रहा होता है या किसी अच्छा, और लेकिन से, तो जहर ये वाला बहुत सिलसिला तो ऐसा सच अब खत्म हो चुका है। ये सिर्फ इस्लामाबाद में ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं जैसे आज़ाद कश्मीर से हूँ तो हर महीने वहाँ पे किसी न किसी सिटी में ना ये कुत्ता मार वो चल रही होती है और लोग बड़े Otherwise तो खुश हमने भी इस हो पे रहे चूंकि होते कई हैं। सालों से देखा है कि इस पे चूंकि बहुत ज्यादा कैंपेन्स भी हैं कि नहीं, ये गलत रवैया, ये गलत तरीका है, इस तरह से आप, क्योंकि ज़्यादा उसकी कुत्तों की आबादी पर ज़्यादा बात होती है कि उनकी आबादी को कंट्रोल करना, बट दैट्स नॉट द वे। और इस पर बहुत आवाज़ उठी, इसमें आसिफ भुट्टो साहबा ने बहुत आवाज़ Yes. उठाई, इसमें हमने बहुत से लोगों को, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों को आवाज़ उठाते देखा भी, अच्छा, और which ये जो is आप कह very रहे हैं ना, good। ये ना हुकूमतों के लेवल पे बड़ा कम हो रहा होता है, ये ना कम्युनिटी लेवल पे ज़्यादा हो रहा होता है। Yes. ये माइंडसेट हमारा नहीं सही बात है। असल में जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग तो वहाँ से आती है, यानी मैं अगर एक कम्युनिटी से हूँ, आप किसी कम्युनिटी से, जो कम्युनिटी का माइंडसेट है उसी हिसाब से जो लोग बैठे होते हैं पॉलिसी हाँ, लेकिन ये मेकिंग फिर इसमें वाली। ऐड करूंगा कि ये अच्छी बात है कि उसमें समझ आई लोगों को Yes. कि ये नहीं करना, दैट्स नॉट द राइट वे। हाँ, न्यूट्रल करना फॉर Yes. कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, उनकी कंट्रोल करने के लिए इट्स द राइट वे, यही एक तरीके का जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस रेस्क्यू थिंग, जब भी रेस्क्यू वाला मामला होता है, आप चूंकि जब कहीं जा रहे हैं तो आपको नज़र आ गया सो आ गया, वरना तो ज़ाहिर है कैसे मालूम होगा? तो क्या लोग कांटेक्ट करते हैं आपको जब उन्हें मालूम है कि अच्छा यू आर डूइंग दिस थिंग? हाँ, ये तो डेली बेसिस के ऊपर होता है कि अब क्योंकि लोगों को पता है कि हम करते हैं, तो कहीं पे किसी को कोई नज़र आए जानवर तो वो फिर कांटेक्ट कर लेते हैं कि क्या इसको क्या करना है, या पूछ लेते हैं कि इसको किधर लेके जाना है, या वो हमसे पूछ लेते हैं कि अगर आप उसको रख लें तो हम ज़्यादातर उनको या बता देते हैं, अगर बहुत दूर हो तो उनको बता देते हैं क्या करना है, अगर करीब में हो तो फिर हम लोग चले जाते हैं या Okay. उनको कह देते हैं कि उनको भिजवा दें और हमारे। ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नो आप नो नो, लोग- इससे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। इस्लाम हाँ, आज़ाद कश्मीर में भी हमने घर में करते हैं उनको। ठीक। अच्छा, कभी आपने विजिट किया है एनिमल मार्केट्स जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉग्स भी, कैट्स भी, डिफरेंट और एनिमल्स जो कि सेल हो रहे होते हैं, जिस तरह से उनको रखा होता है, बहुत छोटी छोटी स्पेसेस में रखा होता है, गर्मी के मौसम में तो और मुश्किल हो गया उनको रखना, वहाँ पे जो हालत होती है, हैव यू सीन दैट? हाँ, मैंने बहुत देखा उसको, और जब आप वहाँ पे जाते हैं तो बड़ा ही दुख आपका होता है। दिल दुखता है, बड़ा ही वो, क्योंकि जो जानवर होते हैं ना उनको अल्लाह ताला ने आज़ाद माहौल के लिए पैदा किया। बिल्कुल। किसी भी जानवर को इसलिए नहीं रखा कि उसको आप पिंजरे में बंद कर दें। तो ये आपने देखा होगा अक्सर इस्लामाबाद में भी कि काफ़ी सारे लोगों ने चिड़ियाँ पकड़ के वो बंद की होती हैं पिंजरे में, और फिर वो आपको कह रहे होते हैं कि आप पैसे दे के इनको आज़ाद करवा लें, हालांकि ये भी कानूनन जुर्म इस्लामाबाद है। में बड़ा कम हमें मैंने नहीं, आई हैव सीन दैट, हाँ, बड़ा कम। हाँ, बट स्टिल इस पे ये बात करनी बहुत जरूरी है कि दैट्स इलीगल। या जी, और ये इलीगल है ऑब्वियसली, इलीगल है, प्लस ये जो आप सोच रहे हैं कि आप उनको आजाद करके दुआएं मिलेंगी, मतलब ये ऐसी दुआएं, हाँ, तो आपने उनको पहले क्या आपको क्यों किया? आजाद करके दुआएं मिलेंगी, ये आपको लग रहा होता है, बिकॉज देखिए ये भी तो एक साइकिल है ना। हाँ। ये साइकोलॉजी से खेल रहे तो होते हैं। बेहतर और दुआ कुछ आप नहीं ऐसे दूसरे। लें कि जो हाँ। बंदा ये काम करे उसे पकड़वाएं, हाँ, रिपोर्ट इट, उसे पकड़वाएं, अरेस्ट करवाएं, आजाद तो वो चिड़िया हो जाएगी, लेकिन आइंदा वो किसी चिड़िया को कैद नहीं करेगा। अच्छा, वो जो जिक्र कर रहे थे ना आप मार्केट का, लिटरली जो आप इस्लामाबाद पिंडी की भी बात कर रहे हैं, Yes. तो ये कॉलेज रोड पे जो हालात हैं, मैं तो इसको मेंशन करना चाहूंगी, जो मर्जी इसमें कहे जैसे भी हो, बट खुद मैंने वहां पर जो हालात देखे हुए ना, जानवरों की बात, जानवर, परिंदे, इतना बुरा हाल है वहाँ पर कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी तरह का। वहाँ पर लोगों ने इतनी बुरी तरह से उनको केज किया हुआ है, और मैं हैरान होती हूँ कि बिल्लियाँ कितने कितने दिनों तक उनकी सफाई नहीं होती, पास से गुजरे वहाँ से स्मेल आ रही होती है हर शॉप के बाहर से। सो ये तो हालात हैं उधर के। एक तो आपकी जो एनिमल मार्केट्स हैं वो, और प्लस जो आपके जू हैं वो। जू एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि टॉर्चर की जगह है जानवरों के लिए। जिस तरह वहाँ पे पाकिस्तान में आपने देखा है कि जू का जो हालात हैं, जानवरों के साथ जो सलूक किया जाता है, आपको पहले भी शायद आइडिया हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एग्रेसिव मगज़ार ज़ू एक्शन लिया था, और ये भी कहा था कि हम इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं करते बिकॉज ऑन सम पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आपके इंटरनेशनली एग्रीमेंट्स होते हैं, आप यूएन के चार्टर्ड के ऊपर जितने भी कंट्रीज़ हैं, दे हैव टू एग्रीड ऑन सो मैनी थिंग्स इंक्लूडेड एनिमल राइट्स।
तो अगर आप उनकी वायलेशन करते हैं तो ऑन सम पॉइंट्स, ऑन सो मेनी पॉइंट्स आपको पाबंदियां लग सकती सही हैं बात उन है। चीज़ों के ऊपर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तब काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और वो आपका एक जू जो है वो बंद हुआ था जब वहाँ पे जानवर भूखे मर गए थे, और जो लोग इन्वॉल्व थे एक्चुअली उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो ही उनके वही उनको उनके मारने के कातिल थे। जिम्मेदार मैं थे। ये वर्ड यूज एग्जैक्टली। करूंगा उनके लिए, क्योंकि जिन्होंने ख्याल रखना था वही कातिल निकले थे उनके। ये इसमें ज़ाहिर है हमारे हाथी आपने देखा है बिल्कुल। किस तरह फोत हुए हैं, फिर हमारे पास जितने भी ऐसे जानवर थे जो बड़े ही नायाब हैं उनके साथ जो जुल्म हुआ वो, और डेली बेसिस के ऊपर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके से एक किसी नायाब ऐसी बड़े ऐसी खबर जानवर आ की जाती है। खबर लेकिन ये आती अच्छी है। बात है कि जू को लेके भी खासा माइंडसेट हुआ है। बदला है, खासा माइंडसेट भी बदला है, बदला है। और जो जू है उनकी कंडीशंस भी बहुत बेहतर नजर आई हैं जी। पहले की निस्बत, बिकॉज आप विजिट करें कुछ जगहों पर तो वो आपको काफी बेहतर, काफी अच्छा, वेल हाँ, या मैनेज्ड उनको आपको दिख थोड़ा रहा सा होता है। सफारी की तरफ स्विच किया गया स्विच है, किया आहिस्ता गया, आहिस्ता, बेहतरी की तरफ ओपन ले जाया गया, स्पेसेस। बट स्टिल मजीद काम होना चाहिए जी। हम तो एडवोकेट करते हैं इसी को कि मजीद काम होना Exactly. चाहिए, जितना कंफर्ट प्रोवाइड करे, नो जितना केज, नो केज फॉर नो केज फॉर एनिमल्स animal. एंड बर्ड्स एज वेल। यस। अच्छा, अब ऐसे में आप लोग क्या सिर्फ रेस्क्यू करते हैं या फिर रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं? क्या कभी रिपोर्ट भी आप लोगों ने किया, या फिर इस वक्त जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी ज़रा बताइएगा कि क्या क्या तरीका है कि अगर वो ऐसा कोई अब्यूज़ देखते हैं कि जानवरों को तंग किया जा रहा है या उनको अब्यूज़ किया जा रहा है, तो उस लिहाज से वो उसी टाइम पर रिपोर्ट कर एंड वेयर टू सकते हैं? रिपोर्ट? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अभी तक जानवरों के अब्यूज़ के ऊपर ऐसी कोई हेल्पलाइन आपके पास अवेलेबल नहीं Okay. है कि जहाँ पे हम कोई जानवर की कोई चीज़ देखें तो हम उन्हें कहें कि ये जानवर के साथ ये हो रहा है। और आई डोंट थिंक सो, और अब मुझे आइडिया भी नहीं है कि इफ़ आई रिपोर्ट समवेयर के पुलिस हाँ, को या लेकिन किसी इसमें को हमने ये रिपोर्ट ज़रूर करूँ तो देखा व्हाट है, विल बी देयर रिस्पॉन्स ऑन दिस? फातिमा के जैसे ईद से पहले हमने एक वीडियो देखी थी, मुझे अब शहर का नाम नहीं याद, वहाँ पे कुत्ते पे जुल्म किया जा रहा था, वो जो लड़का इन्वॉल्व था वो नेक्स्ट डे ही गिरफ्तार हुआ था। दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। Yes. इसी तरह से हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने एक गधे को पूल में फेंक दिया था, वो भी लड़का आई थिंक गिरफ्तार हुआ था। लेकिन गिरफ्तार हुआ था तो इसका मतलब कानून है ना, किसी नहीं, कानून के तो तहत है, गिरफ्तार हाँ, हुआ। कानून तो है। यही मैं बात मैं पॉइंट कर रही है हूँ सोशल मीडिया पे की पावर है ना, ये कि जब आप रिपोर्ट करते हैं, जब आप उसे हाईलाइट करते हैं तो पुलिस एक्शन लेती है। That's the point. देखिए जो मुल्की कावानीन हैं आपके और एक आपके रिलीजियस कावानीन हैं, दोनों एनिमल प्रोटेक्शन को इंश्योर करते बिल्कुल हैं, ऐसे ही ठीक। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कावानीन इतने हैं ना कि आपका एक उन कागजों से ट्रक भर जाएगा, लेकिन देखिए, इम्प्लीमेंटेशन जो वाली है वो बात काम अपनी है। जगह, लेकिन एट द सेम टाइम आई बिलीव के why do we need these laws? I mean, where are we living? It's 2025. अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हमने क्या करना है, उसके लिए हमें कानून चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, हमें कि अपने ख्याल करना है जानवरों का। मेरे ख्याल में तो ये एक सिविक सेंस होती है जो कि होनी चाहिए हमारे अंदर, कि अच्छा हमें कैसे रहना है कि और एक वैसे शहर जो में, एक आपकी जगह बात पे। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो हमें इनकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये तो वाकई आपके अंदर का एहसास बिल्कुल। है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर से एहसास मर जाता है उनके लिए कानून, हाँ, उनको उनके फिर अपना ऊपर example बनाना implementation, होता है। एग्जाम्पल बनाना होता है ताकि बाकी लोगों के अंदर एहसास जो है ना उसको जिंदा रखा जा सके किसी तरह। तो ऐसे केसेस जो हैं वो बड़े कम रिपोर्ट हो सके, बट स्टिल वी शुड बी होपफुल इनफ कि हमें रिपोर्ट करना है, हमें अपने Yes. इदारों पर ट्रस्ट करना है। Yes. क्योंकि जब सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं कि कोई कैंपेन चलाई जाती है, कैसी कोई पिक्चर अपलोड की जाती है, तो हमारे इदारे खड़े होते हैं सामने, हमारे इदारे गिरफ्तार भी करते हैं ऐसे लोगों को और उनको सजाएं भी दी जा रही बिल्कुल होती ऐसे है। ही है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा होता। ये भी एक अजीब सोच है हमारी एज ए सोसाइटी के कानून है क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन तो होती नहीं है, कानून साजी That's से why हम क्या हो report जाएगा। नहीं करते आई ना। थिंक हम रिपोर्ट नहीं करते। इस माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर इदारे भी मजीद हरकत में आते हैं कि अच्छा बिल्कुल। रिपोर्ट हो रही है तो ये बड़ा सेंसिटिव चीज है और हमें इसके लिए मजीद काम करना है। तो ये माइंडसेट एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हम सबको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फातिमा, इसमें हम एक चीज़ और की तरफ अब आपको इशारा करेंगे कि जैसे जानवरों की ज़बान को समझना, उनके एक्सप्रेशन को समझना, दैट्स समथिंग डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट बट दैट इज़ समथिंग जो कि हमें मालूम नहीं है। सो अगर आप थोड़ा सा गाइड के पहले बिल्लियों पे आते हैं कि जैसे अगर आपके आसपास कोई बिल्ली है, उसका क्या एक्सप्रेशन क्या बताता है? जैसे आपने कहा ना कि समटाइम बेहोश होते पता ही नहीं होता बेहोश हुई हुई है। सो क्या ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो देखें अगर हम ऐसे गली में किसी बिल्ली को, तो हमें फौरन से थोड़ा सा अपने कान खड़े करने चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग? देखिए, फ़र्ज़ किया कि आप यहाँ पे बैठे हैं और आप अक्सर ऐसे होता है कि हम बाहर कहीं बैठते हैं तो कोई भी बिल्ली ओपन एयर पे अगर हम खाने पीने की जगह पे बैठे हैं तो बिल्ली आके आपके पास बैठ जाएगी, ऐसे ऐसे घूमेंगी आसपास ना, तो उससे आपको पता चल जाता है कि बिल्ली को अभी भूख लगी है। तो
तो काफ़ी सारे लोग उसको हटा देते हैं, आएगी फिर हटा देंगे, फिर आएगी फिर हटा देंगे, लेकिन उस टाइम उसको खाने के लिए चाहिए होता है, उस टाइम उसको पीने के लिए चाहिए होता है। अगर कोई बिल्ली फ़र्ज़ किया कि डिहाइड्रेटेड है, उसको पानी की कमी का है, तो क्या होगा कि उसके जो बाल हैं वो थोड़े से ऐसे उठे उठे से होते हैं। नॉर्मली बिल्लियों के बाल यूँ होते हैं, लेकिन अगर कोई बिल्ली बीमार है तो उसके बाल उठे हुए होंगे। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा गौर करें उनके मुंह के ऊपर, तो उनका नाक थोड़ा सा वाइटिश सा हुआ होता है। नॉर्मली जो जानवर हैं उनका जो नाक है वो पिंक होता है, लेकिन अगर किसी जानवर का नाक, कुत्ते का या बिल्ली का, पिंक नहीं है, वाइटिश है, तो इसका मतलब है कि वो इस टाइम बीमार है, उसको हेल्प की जरूरत है। सही है। और अगर कोई बिल्ली फ़र्ज़ के आप गुजरे हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सो रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि ये सो रहे हैं कि बीमार हैं, लेकिन जब बिल्ली बीमार होती है तो आप उसको जितना भी वो कहें तो वो छुप के लेटी हुई होती है। जानवर हमेशा जो बीमार होता है वो थोड़ा सा हट के छुप के लेटा हुआ होता है, ऐसे बिल्कुल बीच में नहीं, रश वाली जगह के अंदर नहीं होता। तो अगर कोई भी जानवर थोड़ा सा हट के छुप के पड़ा है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है या ज़ख्मी है या उसको कोई प्रॉब्लम है जो आपने उसको आइडेंटिफाई करनी है कि क्या हुआ है। सही है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि हाँ। एट द सेम टाइम फातिमा, ये भी हो रहा होता है कि अक्सर हम जब रास्ते में भी देख रहे होते हैं कोई एक्सीडेंट हुआ होता है किसी कुत्ते का, तो वहाँ पर हम हिम्मत नहीं कर पा रहे होते कि हम उसको रेस्क्यू करें। हमें होता है कि हम अगर उसके पास जाएंगे तो वो हमें काट लेगा जी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा तरीका हमें बताएं, बिकॉज ये तो आए दिन हम सब फेस कर रहे होते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली। देख के ड्राइव करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, बट स्टिल ऐसे केसेस देख लें। कैसे अपने अंदर का डर खत्म करना चाहिए, और क्या राइट वे है एक डॉग को उठाने का ताकि वो आपको काट ना ले? देखिए, जब कोई भी डॉग कहीं पे पड़ा और फ़र्ज़ किया कि एक तो ये है कि वो बेहोश है, ये एक अलग केस है कि वो बेहोश है, फिर तो आप उसको उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो बेहोश नहीं है और वो बहुत तकलीफ में है, दर्द में है, चिल्ला रहा है, तो आप उसके पास जाएंगे तो सम टाइम ऐसे होता है कि वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें जो आइडियल चीज़ है वो यही है कि अगर आपका पेट कोई क्लिनिक या कोई डॉक्टर है आपके पास, कोई वेट है, तो वो उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश करे उस तकलीफ में। तो जब वो बेहोश हो जाता है तो फिर आप उसको उठा के ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत तकलीफ में है, वो ट्रॉमाटाइज है, ऑलरेडी स्केयर्ड है जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ, तो फिर आप उस टाइम, अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस नहीं है उनको डील करने का, तो आप ज़रूरी है कि आप किसी को बुलाएं जो उसको उस टाइम थोड़ा बेहोश कर ले कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए, जब तक कि आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। और बिल्ली का भी यही है कि उसको बहुत टाइम लगता है। अगर आप कोई बिल्ली यहाँ पे है ऐसी हालत में, तो वो भी आपको पकड़ने में, पंजे मारने में मारेगी, तो उसके लिए कि हाथों में आप ग्लव्स वगैरह पे, हाँ, केसेस देखे हैं कुछ जिसमें बिल्ली ने लिटरली काटा हाँ, है, काटती है, बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम जो भी कोई जानवर होगा, कोई भी जानवर होगा, वो एक तो बहुत ही दर्द में होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, और जो रवैये होते हैं इंसानी, क्योंकि वो कभी इंसान के साथ उसका इंटरेक्शन इस तरह नहीं हुआ, तो वो समझ नहीं पा रहा होता। नहीं, कुछ होता नहीं है जिस तरह बिल्ली को पकड़ने का तो एक तरीका होता है कि आप उसको यहाँ यहाँ से गर्दन से पकड़ लेते लेते हैं, वो कंट्रोल हो जाती है, उससे उसको तकलीफ भी नहीं होती, और आप इजीली उसको वहां से ग्रिप करके ले जा सकते हैं अगर एक्सीडेंट हुआ हुआ है, या अगर नीचे पड़ी हुई है। तो अगर वो पड़ी हुई नहीं है और चल फिर रही है और उसकी फिर तो जाहिर है उसको पकड़ना यहाँ से भी मुश्किल है, क्योंकि वो आपको हिट कर देगी। फिर आप उसको आराम से बहुत आधा घंटा लगा के पास प्यार से बुला के फिर कहेंगे। तो ऐसे डॉग्स का नहीं होता कि उनको भी कहीं से आप जिस तरह टांगों से पकड़ के या किसी तरीके से आप उठा सकते हो, बिकॉज समटाइम्स क्रिटिकल इतनी सिचुएशन होती है, बिकॉज आप लोग का तो डेली बेसिस पे काम है। यस, एक्चुअली जो डॉग होता है वो थोड़ा बड़ा जानवर है ना, आपको उसे पूरा अगर आप थोड़े से सेहतमंद नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपको मेरे जैसे बंदे को थोड़ा सा बड़े कुत्ते को कंट्रोल करने के लिए भी एक पूरी मुश्किल होती है। तो ये सेफ साइड है कि आप खुद को नुकसान ना पहुंचाएं, और आप उसको बेहोश करें फिर उठाएं। अगर तो वो बेहोश है या चल फिर नहीं सकता, आपको लगता है कि आप जब वहां पे जाएंगे तो आपको उसके बिहेवियर से समझ आ जाएगी कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। तो बाज़ दफ़ा अगर आप उसको प्यार से हाथ लगाएंगे तो नॉर्मली कुत्ते 5-10 मिनट में काम हो जाते हैं। ऐसे में लोग गलतियां क्या करते हैं? क्या उनको उस वक्त कुछ खिला पिला देना वो गलती होती है? असल में जब जानवर ऑलरेडी बहुत तकलीफ में होता, आप उसको कुछ भी खाने को देंगे तो वो नहीं खाएगा, या अगर बहुत ज्यादा रश डाल देंगे या बहुत ज्यादा शोर शराबा डाल देंगे तो उसको समझ नहीं आती इन बिहेवियर्स की, तो वो फिर और चलाना शुरू कर देगा, इधर उधर भागेगा, आपको काटने की कोशिश करेगा। तो ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, ये बुनियादी सी बात है, इस पर आपने फोकस करना है। प्लस बहुत विजिलेंट रहें। गर्मी का मौसम है, हम अक्सर ही देखते हैं कि बिल्लियाँ या कुत्ते, कोई भी जानवर आपकी गाड़ी के नीचे सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है, ज़रा साया चाहिए होता है।
सो जब भी आप गाड़ी अपनी निकालें तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसके टायर के आसपास उसके नीचे कोई जानवर तो नहीं है, चूँकि फिर आप एकदम से तेज़ी से निकालते हैं गाड़ी और वो जख्मी हो जाता है। ऐसे बहुत से केसेस में देखे भी हैं। फातिमा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी ऑफ अस के किस तरह से अपने आसपास रहने वालों का, दूसरे जानदारों का ख्याल रखना होता है आपने, उनका एहसास करना होता है आपने, क्योंकि वो इकोसिस्टम का एक वैल्यूएबल हिस्सा होते हैं। आप उनको अगर इकोसिस्टम से निकाल देंगे, इस चेन से निकाल देंगे या ऐसी कोशिश करेंगे तो आप सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये हमने नहीं करना, हमने ख्याल रखना है अपने, ऐसे अपने माहौल को थोड़ा सा फेवरेबल बनाना होता है फॉर एवरीवन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। Get your रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन। 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। सब कुछ है एक जगह तो अब बेफिक्री का चिल जोन। जो जी चाहे करूं मैं करता जाऊं ऑन माय ओन। मेरे एक टैप पे चलती है अब दुनिया सारी। ढूंढ कर भी ना मिलेगी ऐसी आसानी। जब लाइफ मोबाइल हो तो कैसे होगा कोई बोर। This is what we've all been waiting for. Full time मैश करो। अक्सर घर में कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो बहुत हसास होता है, लेकिन वो चीज़ उसके लिए एक ताना बन जाती है कि अरे यार ये तो इतना सेंसिटिव है, इसको तो कोई बात कर दो धाड़े मार के रोने लगता है। दो लोगों में कोई झगड़ा हो जाए, कोई बहस हो जाए और वो कहें अच्छा भाई हम किसी सालिस को या किसी मीडिएटर को हम नामजद करते हैं, भाई तुम आके फैसला करो। तो अगर वो जो शख्स है वो हसास है तो वो दोनों का नुक्ता नज़र देखेगा, किसी एक की तरफदारी नहीं करेगा। क्या हसास लोग मुआशरे के लिए असासा हैं या बोझ हैं? जो कोई शख्स हसास है, जिसका दिल ज़रा ज़ोर से धड़कता है किसी मामले में, उसको हमने कमज़ोरी के साथ जोड़ दिया। आप देखिए जो सूफ़ी थे, जो अजीम शायर थे और ऐसे लोग थे जिन्होंने दुनिया बदली अपनी फ़िक्र से, वो कोई कमज़ोर लोग थे? सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ।
जबरदस्त, व्हाट एन एंट्री। ऐश प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। ऐश रूहान ने ज्वाइन के ताल्लुक आपका यहीं से, लेकिन आप लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं, लाहौर से आप आई हैं और एनर्जेटिक आगाज इस सेगमेंट का मैं कहूंगा। ब्रेक से वापस आए तो बहुत ही धुआंधार किस्म की, अच्छा, बहुत ही खूबसूरत आवाज है, मस्त नो डाउट, बड़ी बड़ी प्यारी आपकी आवाज और बड़ी एनर्जी है आपकी आवाज के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस टुडे जी। ऐश रूहान, जिनको हम सुनते तो आए, चूंकि पीटीवी की स्क्रीन पर भी हम पहले इनको देख चुके हैं एक और शो में, दैट वाज अ राइजिंग स्टार। और इसके अलावा अगर हम ऐश की बात करें तो ड्रामे हो या फिल्म्स, अपनी आवाज का जादू वो जगा चुकी हैं। 2015 से इन्होंने आगाज किया है और जिस तरह सूफी म्यूजिक को रैप का इन्होंने एक टच दिया ना, दैट इज समथिंग जो कि इनके क्रेडिट पर जाता है, बिकॉज शी इज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये किया है और उसके बाद इसको लेकर चल रही हैं। तो आज हम म्यूजिक तो एंजॉय करेंगे, जरा गपशप भी लगाएंगे, उनकी जर्नी से मुतालिक भी बात करेंगे। बिल्कुल जी, तो जर्नी तो आपकी बड़ी छोटी उम्र से शुरू हो गई है। श्रेया ने जिस तरह बताया, एज में रिवील नहीं करूंगी बट एज भी आपकी बड़ी कम ही है अभी तक। तो इतनी पुख्तगी, इतनी छोटी सी एज के अंदर ये कैसे आ गई? क्या बहुत जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी गाने की या इट्स गॉड गिफ्टेड? आई वाज इन 8th क्लास जब मेरा दिल किया कि मुझे एक रैपर बनना है। ओके। तो 8th क्लास का जो बच्चा होता है, यू नो, वो एक छोटा सा होता है और उसका जब ख्वाब हो, उसी टाइम से अगर आप स्टार्ट कर लो गाना गाना और रैपिंग करना और इस तरह की चीजें, तो टाइम से कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। हाँ। आपने स्पेशली कोई इसकी ट्रेनिंग ली या कि बस बाय द टाइम पॉलिश होता गया? नहीं, खुद ही बस गा गा के कर करके खुद ही पॉलिश। मतलब पाकिस्तान में मुझे कौन ट्रेनिंग देगा? आई वाज अबाउट टू आस्क, 8th क्लास की स्टूडेंट जब कहती है मुझे रैपर बनना है, तो घर का रिस्पांस क्या होता है? घर का रिस्पांस तो उस टाइम ये था कि क्या बोल रही हो यार, पढ़ो अपना, चुप करके मार पड़ जाएगी। अच्छा, घर में बाकी भी लोग गाते हैं लेकिन नहीं, इनकी आवाज खूबसूरत होगी? हाँ, मेरे बाबा गाते थे। अच्छा। बट उन्होंने नहीं कंटिन्यू किया, छोड़ दिया उन्होंने। तो आप ये समझ लें कि अब जो मेरे बाबा गाते थे वो जो है, यू तो नो, बाबा आपकी तरफ आप देख रहे हैं कि अच्छा, जो मैं ना कर सका पूरा ख्वाब वो करेगी उनकी बेटी अब ऐश रूहान। Well, that's interesting. Nice. So आप यहाँ से लाहौर क्यों शिफ्ट हुई? आई थिंक लाहौर में ये आप समझ लें कि मार्केट ज़्यादा है, Okay, काम ज़्यादा है वहाँ पे। काम ज़्यादा है वहाँ पर। और मैं इस अपने टैलेंट को आगे लेके जाना चाह रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मतलब ये वेस्ट हो जाए। इस्लामाबाद में थोड़ा कम है, एज पर प्रोडक्शन हाउसेस देख लें, चैनल्स देख लें, तो अब मैं इसको माशाल्लाह से काफ़ी आगे लेके जा चुकी हूँ। 10 साल तकरीबन। हाँ, तकरीबन 2 एल्बम्स आप रिलीज कर चुके हैं। एक पहली एल्बम आपकी रिलीज हुई थी पैशन, और जो दूसरी एल्बम है वो है जनाब ड्रीम्स टू रियलिटी, जिसका दूसरा गाना आपने रिसेंटली अभी रिलीज किया। तो आहिस्ता आहिस्ता गाने ड्रीम्स टू रियलिटी के भी आ रहे हैं। सो पैशन, ड्रीम्स टू रियलिटी, बड़ा सीक्वेंस आपको नजर नहीं आ रहा? एक सीक्वेंस नजर आ रहा है आपके एल्बम्स में भी। यस, पिछली एल्बम में मेरे 7 सॉन्ग्स थे, इस एल्बम में मेरे 11 सॉन्ग्स हैं। 7 सॉन्ग्स थे और अब 11 सॉन्ग्स। सारी कंपोजिशन अपनी है, सारे गाने खुद लिखती हूँ। ऐश कितना टाइम देती है म्यूजिक का? मतलब पढ़ती है वैसे क्या कर रही है? यार क्या किया? नहीं, एक्चुअली मेरी स्टडीज तो कंप्लीट हो चुकी हैं। बस मैं ऐसा है कि लिख के इतना मतलब बंदा ट्रेन हो जाता है कि मतलब मैं 15 मिनट्स में एक गाना बना लूंगी अगर मेरा मूड हो तो। लेकिन मतलब स्टडीज के साथ कैसे मैंने, बिकॉज यूनिवर्सिटी जा रहे होते स्टूडेंट्स तो होते जी, हम तो जी ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एक बार नहीं 3-4 बार पकड़ी गई हूँ। मेरी जब टीचर मुझे पढ़ा रही होती थी, बोर्ड पे मैथ्स के क्वेश्चन करवा रही होती थी, तो मैं गाना लिख रही होती थी। और 3-4 बार मैं क्लास से बाहर भी निकाली गई इस बात। यू नो, बस जो एक बंदे का पैशन होता है वो पैशन होता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपनी पढ़ाई को फिलहाल के लिए कंप्लीट किया, आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है और उसके बाद आप अपने शौक को साथ साथ लेके चले। फिर तो मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, फिर तो इसी वजह से मेरा ख्याल है अम्मा अब्बा भी राजी भी इसी वजह से। डिग्री और लिस्ट ले ली ना, स्टडीज तो कंप्लीट करना जरूरी था। और अभी जिस तरह प्रोफेशनली आप इसको लेकर आगे चल रही हैं, जो बहुत से ओएसटीज आपने किए जी। ऑलराइट, अब मुझे ये बताएं कि जो सूफी को रैप, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत डिफरेंट है और यूनिक है, जो कि आपने स्टार्ट किया। ये आइडिया कैसे आया कि सूफी म्यूजिक को रैप स्टाइल में? सूफीज़म में असल में ना मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ यूनिक करूं ताकि मैं जल्दी ट्रेंड पे आऊं। मैंने सबसे पहले जब मेरा रैपर बनने का शौक था मुझे, तो मैंने पहले सर्च किया था कि पाकिस्तान में कोई फीमेल रैपर है। पाकिस्तान में कोई फीमेल रैपर नहीं थी, तो मैंने फिर सर्च किया कि यार सूफीज़म में किसी ने रैप किया, तो नो वन वाज देयर। तो फिर मैंने कहा यार आई थिंक मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंने रैप को कन्वर्ट किया सूफीज़म में, बुल्ले शाह की कोई पोइट्री उठाई, मैंने डिफरेंट चीज़ें बनाई, कुछ अपनी लाइंस ऐड की और फिर मैंने सूफीज़म में किया। ये तो यकीनन बड़ा एक मुश्किल काम आपने किया, स्पेशली पब्लिक के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लोग डाइजेस्ट नई चीज़ को बड़ा कम कर पा रहे होते हैं। ऐसा उस तरह स्पेशली सोशल मीडिया क्योंकि अब दौर है, तो वो तो आप ये भी नहीं है कि कोई एल्बम रिलीज करेंगे तो कहीं
कहीं ना कहीं से किसी मोहल्ले वाले से दूर से अच्छा, आस पड़ोस से पता चलेगा, ये तो डायरेक्ट आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो जाता है। इसमें एक मैंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली थी जो मतलब पैसे को बहुत ही अहमियत देते हैं, रिश्तों को नहीं, दिलों के साथ खेलने वाले लोग कुछ होते हैं, कुछ टू फेस पीपल होते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ लिखा कि आप जो है पैसे को छोड़ दो, सब कुछ खुदा है और वो खुदा ही है जो देने वाला भी है, लेने वाला भी है। तो आप इस चीज़ को कुछ भी ना करें, मतलब इस तरह के मैंने लिरिक्स इसके अंदर ऐड किए कि चढ़दे पहाड़ ते सैलाब में वेखे नाल कंडे आदे रुले दे गुलाब में वेखे कदी करी न तू मान दौलत ते सड़का ते रुले दे नवाब में वेखे। ये है बुल्ले शाह का कोरस, लेकिन इसके अंदर ऐड मैं देख रही हूँ पंजाबी आपकी बड़ी अच्छी है। बड़ा अच्छा, ये पंजाबी में ही है कि अब वही मैं कह रही हूँ जब, लेकिन वो जिस तरह से लोग गा भी रहे होते हैं ना, तो अगर उनको आती नहीं है, लिरिक्स याद हो जाते, बट उस तरह से निकल के नहीं आ रही होती। हाँ, बट इफ यू पंजाबी और आपके घर में बोली जाती है और आपको अच्छी आती है, नहीं बोली जाती, नहीं बोली जाती फिर भी अच्छी है, ये तो मुश्किल काम हो गया है। चले इट्स गुड कि हमारी यंग जनरेशन अपनी जुबान के साथ भी जुड़ रही है, कनेक्टेड है, ये एक बड़ी बात होती है। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं कि कॉन्सर्ट्स ज्यादा या प्लेबैक, OST ज्यादा शौक क्या है म्यूजिक को लेकर? ज़्यादा शौक मुझे कॉन्सर्ट्स का ही है, क्योंकि उसका मुझे मैं ना इसको एक बिजनेस भी समझती हूँ। ये सिर्फ एक पैशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। टर्निंग योर पैशन इनटू मनी मेकिंग। यस, तो मुझे काम भी करना है और साथ में कमाना भी है। तो कॉन्सर्ट्स में ये होता है कि आप अगर किसी फेस्टिवल में जाते हो तो वहाँ पर कोई 2000 1000 से ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं। तो जब आप वहाँ पे खड़े होके परफॉर्म करते हो ना, तो वो 1000 से 2000 बंदा आपको देखता है, आपको जानता है, और वो कहता है अच्छा वो लड़की थी, उसका ये गाना था, चलो लगाओ। गाना भी बढ़ेगा, आपका नाम भी बढ़ेगा। That's very true. ब्रांड इमेज बन रहा है ना? Yes. तो कितने फ्रीक्वेंसी के साथ कर रही हैं इवेंट्स? फ्रीक्वेंसी ये है कि मैं हर इवेंट नहीं कर रही अब। पहले मैं हर इवेंट पे चली जाती थी क्योंकि अब जरा चूजी हो गई है। ऐसी थी कि आई वाज लिटिल बिट इमेच्योर और पैशन ही पैशन था, कमाना नहीं था, नाम का इतना नहीं था। अभी ऐसा है कि मतलब 3 मंथ्स में 2 मंथ्स में एक करती हैं, क्वालिटी काम पे बिलीव करती हैं, कम करेंगे, अच्छा करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे, फोकस्ड होके करेंगे। मैं वहाँ करती हूँ जहाँ पर मुझे पता हो कि फेस्टिवल अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, कोई बदतमीजी नहीं होगी, और एक प्रोफेशनलिज्म भी। ये सबसे वैसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, एज अ फीमेल इन पाकिस्तान ये देखना, एज अ फीमेल एंड मेल एज वेल। हम देखते हैं कि जहाँ पर बदतमीजी होनी होती है ना, वहाँ पे हमारे मेल आर्टिस्ट भी वो बहुत बुरी तरह से उनको भी ट्रीट किया जा रहा होता है। हम अक्सर देख रहे होते हैं, कोई नहीं करता इस बारे। अच्छा, रिसेंटली मैं इसको जरा ये भी हाईलाइट करना चाहूँगी, माहिरा खान की जो क्लिप सामने आया और किस तरीके से, हालांकि हम हमेशा पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में वो, दूसरे मुल्क की बात है, वहाँ पे वो गई हुई थी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, और उधर वो क्लिप जब सामने आया तो लिटरली पब्लिक ने उनको इतनी बुरी तरह से घेरा हुआ था कि शी वॉज अनकम्फर्टेबल, वो नज़र आ रहा था, और उनको बस रेस्क्यू किया गया वहाँ से। सो ये जो सिविक सेंस है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है। आप कहीं भी चले जाएं, कितने भी बड़े स्टार क्यों ना आ गए, उनका भी एक पर्सनल स्पेस है, एक उनका भी कंफर्ट लेवल होता है जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो पाकिस्तान में रहते हुए भी ख्याल करें और पाकिस्तान से बाहर भी ख्याल करें, और यही देखें, यही होता है कि पाकिस्तान का बुरा इमेज जो है ना बाहर जा रहा होता है, कि जब पाकिस्तानी जब बाहर जाकर ना इस तरह से कर रहे होते हैं, आपकी स्टार हैं वो वहीं पर, वो आप लोगों के लिए आई थी, और इस तरह हमारे और बहुत सारे स्टार्स हैं वो आप लोगों के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन जो है वो वहाँ पर मेंटेन जरूर रखें और काइंडली उनको हरास ना करें। वेरी ट्रू जी, बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैसेज था, और इस पर तो आई थिंक बार बार बात होनी चाहिए, अनलेस के ऐसे इंसिडेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। अच्छा ऐश, आप बताएं कि सूफी के अलावा भी तो आपने गाया ना? जी, सूफी के अलावा मैंने पर्ची मूवी है एक पाकिस्तानी, हरीम फरूक अली रहमान की, उसका टाइटल ट्रैक मैंने किया था। फिर सहारा यूके के साथ मैंने मैशअप किया था। फिर मैंने लव इज़ ट्रू है एक OST की थी ड्रामे की, ये एक टेलीफिल्म है। और फिर मेरा एक हम दो हमारे सो फुरकान कुरैशी के एक अभी आए हैं सीजन, 2 सीजन है, दोनों सीजन्स के लिए मैंने बाबर मंगी के साथ OST की, और वो OST एक जगह पर अवार्ड के लिए नॉमिनेट। आप तो एक अवार्ड शो के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, दूसरे के लिए भी नॉमिनेट हुई हैं, दूसरे के लिए भी नॉमिनेट हो गए। वाह, वंडरफुल। अच्छा, कोलैबोरेशंस भी बहुत सारी आपने की हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं। मेरा एक कोलैबोरेशन मैंने कासिम अजहर ने प्रोड्यूस किया है, और रामिस के साथ आ रहा है। एक कोलैबोरेशन मेरा सनी खान दुरानी के साथ आ रहा है, जो कि मेरी एल्बम के अंदर है।
एक कोलैबोरेशन मेरा मौजी के साथ आ रहा है और डिफरेंट आर्टिस्ट हैं। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि मैं फारिस शफी के साथ काम करूँ, अब देखते हैं वो होता है या नहीं। ओके, ख्वाहिश फारिस शफी के साथ काम करने की है। अभी सुन रहे हैं, अगर हमें फारिस शफी इस क्लिप को हम जरा वायरल करते हैं, ऐसा ही तो है? फारिस शफी, ऐश रुहान वांट्स टू कोलैबोरेट विद यू, आप प्लीज इसको देखें। हमारे इमर्जिंग टैलेंट को सपोर्ट करें, प्रमोट करें, बड़ा जरूरी है। और जब इतना जबरदस्त टैलेंट हो तो फिर तो मेरा ख्याल है खुशी खुशी कोलैबोरेशन करनी चाहिए। बहुत जरूरी है जी। हाँ जी। और क्या सुनाएंगी हमें? साथ साथ बातें तो करेंगे, लेकिन म्यूजिक ऐड होता जाएगा तो हमें और अच्छा लगेगा। कुछ सुना। अच्छा, मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ जो भी रिसेंटली रिलीज हुआ है, उसका एक रैप पार्ट है। ये ऐसा है कि मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक ब्रेकअप हुआ है और जो लड़का है वो बहुत टॉक्सिक है और वो बहुत बदतमीज है, ठीक है? हमेशा लड़के टॉक्सिक निकलते हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। अब जो लड़की है वो अपने दिल की थोड़ी सी भड़ास निकाल रही है और वो उसको अपने रैप में बता रही है कि तुम ये थे और अब तुम चले जाओ। All the boys, all the toxic boys. This song is dedicated to you, all the toxic boys. This one is for you. चले। Toxic boys भी कहो ना। हाँ, toxic boys. This one is for all the toxic boys. Yes, please. Okay. डिप्रेशन के मरीज हो तुम, पागल और बदतमीज हो तुम, सीखो थोड़ी तमीज, अब तुम बहुत ही इमेच्योर हो तुम, करनी है बात हल्की आवाज ऊंची आवाज, सुनती नहीं मैं तेरी गालियां भी खा के निभाऊं, अबे जा ऐसी बंदी नहीं मैं, अकल पे पड़ा हुआ था मेरे पर्दा उठा है, अब तो अकल आ गई मेरी, तोबा तोबा मैं मिलूं ना तुझसे, मेरे रात दिन हुए हैं वेस्ट, तुझ पे माफी तू मांगे और माफ कर दूं हर बार, अब ये लाजिम नहीं मुझ पे, तुझे देखने को भी जी नहीं करता, जा भाड़ में तू, नफरत है तुझसे। अरे वाह, क्या बात है। और ऐसे ही होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपके लिए थोड़ी है, टॉक्सिक बॉयज के लिए। दिस शुड बी फॉर ऑल द टॉक्सिक ह्यूमंस। हाँ, सही बात है वैसे। फॉर ऑल द लेट मी पुट इट दिस वे, ऑल द टॉक्सिक ह्यूमंस। बैलेंस कर दिया, वेरी नाइस। अच्छा, इससे पहले इस गाने की तरफ आप जाएं, हम सुनेंगे और गाने भी सुनेंगे। बहुत से लोगों की फरमाइश भी आ रही थी, बट मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त का एल्बम का दूसरा गाना आपने रिलीज किया, ड्रीम्स टू रियलिटी, बाकी गाने किस तवातुर से आएंगे? ऐसा है कि ये हर 15 डेज बाद एक गाना मैं रिलीज करूंगी। लेकिन तैयार हैं सारे तैयार हैं सारे। एक इंटरनेशनल आपने कोलैबोरेशन क्या सोच के फ्रीक्वेंसी सेट की है? इतने दिन बाद एक और गाना, इतने दिन बाद एक और गाना, फिर उसको हम अच्छी तरह वायरल करेंगे पहले? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का यही एम होना चाहिए कि वो इसी तरह गाने रिलीज करे। इससे ऐसा होता है कि आपके गाने बहुत जल्द प्लेलिस्ट होते हैं और आपको जो है ना स्ट्रीम ज्यादा आते हैं, क्योंकि अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल हो चुका है, तो आपके ऑडियो प्लेटफॉर्म से आपको काफी पैसे अच्छे आते हैं। और मेरी एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है फिल्म में, वो मैं अभी नहीं बता सकती। अच्छा, मतलब सरप्राइज है वो। कब तक वैसे रिवील होगी? ना डिटेल्स बताएं बेशक, हमें थोड़ा सा आइडिया दे दें। आई थिंक विद इन 3 months। विद इन 3 months वो कोलैबोरेशन सामने आएगी, तो we're pretty sure कि कुछ बड़ा ही होगा। But it's not with this one is not with any Pakistani artist. Okay. This one is for any इंटरनेशनल होगा। ठीक हो गया। अच्छा ऐश, अभी जो है आगे क्या प्लान किया हुआ है? अब इसी तरह से धड़ाधड़ सॉन्ग्स रिलीज कर रहे हैं, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या कुछ सेट किया हुआ है गोल अपने लिए? मैंने एक और काम अभी शुरू किया है, पता नहीं मुझे सुकून क्यों नहीं है, मैंने एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो मेरा एक ड्रामा है, अमीर बीवी एंड बेवकूफ शोहर ड्रामे का नाम है, तो वो एक वेब सीरीज के लिए मैंने किया। और उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप उसमें अमीर बीवी बनी हुई थी? नहीं, आई वाज द विलन। विलन? ओह, अच्छा। वैसे कोई नेगेटिव रोल आपकी वजह से शोहर बेवकूफ बना था। देयर यू गो। वो गाना अब गाना किस पे जाएगा? वो टॉक्सिक वाला, मुझे ये बताओ। उसी पे जाएगा। उसी पे जाएगा। वो क्यों आया भाई उनकी बातों में? नहीं आना चाहिए था ना, गलती तो उसी की है। मासूम होता है। मर्द बड़े मासूम इतने भी आप मासूम मर्द नहीं बड़ी होते। प्यारी चीज है। आप भी कोई कह शक दें। नहीं। आप भी कह दें। कोई शक नहीं। मासूम भी है, बड़ी प्यारी चीज है, भोला भाला। मर्द को चाहिए क्या होता है? मैं सोच भी यही रही हूँ कि जब उसका कोई लास्ट वाला पार्ट आएगा तो उस पे गाना लगा के पोस्ट कर दूं। ऑलराइट, जबरदस्त जी। वो जरा उनका बड़ा ट्रोल हुआ था ना हीरा मानी का वाला डायलॉग, तो वो कह थे मर्द को चाहिए क्या होता है, बस प्यार चाहिए होता है, मर्द बड़ी प्यारी चीज है। तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, अपने जज्बात उन्होंने बताए थे। हमारा भी ना एक बड़ा मसला है कि हमने फौरन से ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, ट्रोलिस्तान बनाते हैं। वही मैं बात करती हूँ, पाकिस्तान को नहीं, मतलब सोशल मीडिया को हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, हर कोई अपने पर्सनल व्यूज बता रहा होता है, वो उनकी नजर में। ऐश की भी ट्रोलिंग हुई है किसी मामले पे? आपकी हुई है? हैव यू फेस्ड दैट थिंग ऑन सोशल मीडिया और समवेयर? यार अभी तक फेस तो नहीं हुई, बट मैं गई थी एक चैनल पे अभी रिसेंटली, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ऐसा किया, मुझे लग रहा है कंट्रोवर्सी है। क्या सवाल था? मेरा ख्याल है
क्या सवाल लेट्स था? नॉट डिस्कस नहीं, दैट। पूछने में क्या हर्ज है? क्या सवाल था वो? नहीं मुझे अगर उन्होंने ऑनर पूछ लिया इसका मतलब ऑनर जाने वाला रुक जाओ, क्या वो सवाल सियासी था? नहीं ओके फिर बताएं ना। मैं अच्छा वो ऐसा था कि उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आप चाहत फतेह अली खान के साथ काम करेंगी या नहीं करेंगे, इस तरह का कुछ तो उन्होंने फिर आप तो ये सवाल हम भी कर देते हैं। नहीं, इसमें नहीं, क्या बात आपने है? क्या कहा? आपने उधर क्या कहा? हम नहीं पूछ रहे। मैंने कहा मैं मरते दम तक कभी नहीं करूँगी। जवाब मिल गया। चाहत साहब, हम शर्मिंदा हैं, आपके साथ काम ना करने वाले अभी तक जिंदा हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। He is a great नहीं, एक मिनट, entertainer। he is मैं an हमेशा entertainer, उनको लेकिन let's support respect करती हूँ। everyone's choice. That's your choice. We completely agree. यार देखो मुझे ना इज्जत चाहिए, मुझे सिर्फ पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मुझे बाद में पीछे कोई It's because you are a singer and he is an entertainer, ना? तो he is a good entertainer and you are a good singer. So एक सिंगर एंटरटेनर के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाह रही और वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मैंने आपको बताया ना कि मैं 4 साल का ब्रेक मैंने लिया था और उससे पहले जो मैं काम करती थी वो आई वाज वेरी इमेच्योर और मैं बहुत एक प्रोफेशनल काम नहीं So अभी आप क्वालिटी काम करती हैं, तो कम अब करती मैं हैं, इतना- प्लस ये जो सबीन की बात है, देखें हाँ। ही इज एन एंटरटेनर, आप एक्टिंग कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं, आप एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं जा रही, which is completely okay. We respect your आई डोंट choice. लाइक पब्लिसिटी स्टंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं चाहती हूँ कि एक बंदा ठीक है, रिस्पेक्ट आपका वे में आगे पर्सनल, जाए। आप ऑब्वियसली आपका बख्श दो नू, मेरा ख्याल है मैंने कुछ लगा दो माफ कर आपके दे, क्या favorite किया? मैं तो उनके साथ मेरे ही हूँ कब से favorite- बैठी हुई। नहीं, इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं, मेरा ख्याल है यहीं तक बहुत है, आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा बताएं किन प्रोड्यूसर्स के साथ काम अभी तक कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कैसा है और किन प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने की ख्वाहिश है? अच्छा मैं काम कर चुकी हूँ अली मुस्तफ़ा के साथ, मैं हैदर अली के साथ काम कर चुकी हूँ, कासिम अजहर के साथ कर चुकी हूँ, मौजी के साथ कर चुकी हूँ, मिरेकल के साथ कर चुकी हूँ। पाकिस्तान के जितने अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं ना, ये समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। बट हाँ अभी ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, जैसे जुल्फिकार हैं जिन्होंने जुल्फी के साथ काम करना चाहती उनके हैं, साथ काम बड़ा नाम लिया है। अच्छा, और जुल्फी तो नए टैलेंट को प्रमोट करने में no नंबर doubt, 1 है। amazing। और हमेशा हमने देखा है वो नया टैलेंट वो लेकर आते और हैं फिर उसको उस टैलेंट को perform कहाँ तक पहुँचाते हैं, हमने वसीला बन जाते हैं। हमने बड़े बड़े नाम अभी देखे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर। जी बिल्कुल, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ काम करूं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि मैं जुल्फी भाई के साथ भी और आप काम चाहते हैं कि करूंगी। जुल्फी खुद आपसे कहें कि ऐश लेट्स वर्क टुगेदर। मैं काम कर रही हूँ, बाकी जो अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह। दैट्स ग्रेट, चलें जी, जबरदस्त जी। और इससे पहले कि हम गाने की तरफ जाएं, थैंक यू वेरी मच। अभी गाना लेके हमें सुनना है, मिलकर सुनेंगे, सारे एंजॉय करेंगे, लेकिन वक्त बड़ा मुख्तसर, हमने कहा आपसे अल्लाह हाफ़िज़, हम यहीं कर लेते हैं, दोबारा मुलाकात कल करेंगे, लेकिन अभी आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि मिल के हम ऐश का ये गाना एंजॉय करेंगे। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज।
कोहे नमक का पहाड़ी सिलसिला एक तवील अर्ज़याती तश्कील है जो अमूदी चट्टानों, नोकीली चोटियों, लहराते हुए पहाड़ों और वीरान वादियों का मस्कन है। एक वेटलैंड ऐसा जियोग्राफिकल फीचर होता है जो साल का ज़्यादातर अरसा ज़ेरे आब रहता है। साइबेरिया से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और जहाँ की जंगली हयात हैं, ये सब इसकी बायोडाइवर्सिटी में और इस इलाके की वैल्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Sensodyne Rapid Action, अब 50 रुपए की बचत के साथ। Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Sensodyne Rapid Action, अब 50 रुपए की बचत के साथ। Get your Rose ka dose. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Sensodyne Rapid Action, अब 50 रुपए की बचत के साथ। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो। गुड जॉब। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज दैट हैज विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम। गेट योर रोज का डोज। गिव योर बेस्ट हर रोज। सुनोगे क्या तुम जो मैं सुनाने आई हूँ, दिल की कहानियाँ बताने आई हूँ। सच्चा मिला है प्यार ये जताने आई हूँ, उसी को आज गीत में गाने आई हूँ। ओ जाने जाना दिल को बता रे कि तेरे बिना सब बेमजा रे, कि तू ही यारा अपना लगा रे, दुनिया में वफा कहाँ रे। ओ जाने जाना दिल को बता रे कि तेरे बिना सब बेमजा रे, बस तू ही यारा अपना लगा रे, दुनिया में वफा कहाँ रे। तपती धूप में छाँव बना है तू, किस्मत से मुझको मिला है तू, मुझ पे जान निछावर करता है तू। हाय ख्वाब सा लगता है कि अब ठहरूं या मैं भागूं, ज़मीं पे मेरे पैर नहीं है, उड़ती फिरूं आसमां में, मुझे तो
तोड़नी पड़ती है, मंजिलों की कश्तियाँ मोड़नी पड़ती है। सुना है कि इश्क में मिलता है दर्द बड़ा, तुझको कसम मुझे तन्हा न छोड़ी। तितली हूँ मैं तेरी, नशा है इश्क का रंग ही रंग